बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है वो अरेज एलिमेंट्स को लूप के साथ आप किस तरह से यूज़ करेंगे, वो हमारा आज का टॉपिक है और उसकी कुछ प्रैक्टिस है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अरेज को इनिशियलाइज करना बताया था कि अरेज में आपने अपनी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज किस तरह से करना है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि आपने कोई भी अरे को डिक्लेयर किस तरह से करना है और उसको इंडिविजुअली आपने किस तरह से उसके एलिमेंट्स के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करना है। फिर हमने सी आउट की स्टेटमेंट जो वो देखी थी कि सी आउट में आपने उन वैल्यूज़ को प्रिंट आउट किस तरह से करना है। फिर हमने सी इन को यूज़ किया था कि एक एक एलिमेंट में अगर आपने अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करना है तो सी इन को यूज़ करते हुए आप किस तरह से उन वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सी इन का जो मेथड है या एक एक सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करने का जो मेथड है वो खासा लेंथी हो जाता है कि एक एक वैल्यू आप यहाँ पर जो वो हर इंडेक्स में जो वो स्टोर कर रहे हैं। अगर 100 वैल्यूज आपको स्टोर करनी पड़ती हैं तो आपको 100 टाइम्स यहाँ पर सी आउट और सी इन की स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया था कि इसका हमारे पास एक शॉर्ट वे है कि हम क्यों ना लूप को यूज कर लें। तो लूप को यूज करते हुए हम अपनी इस होल अरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो हमारे पास अरे के अंदर इंडेक्स है, आपको पता है वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और फिर 0 से ऑनवर्ड जो वो चलता जाता है। जितनी हमारी अरे के एलिमेंट्स होते हैं वो 0 से काउंटिंग होती है और 1 बाय 1 वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। तो हम क्यों ना एक लूप यूज कर लें और उस लूप की जो वैल्यू है वो हम 0 से स्टार्ट कर लें और जब हमारी अरे जहां पर एंड होनी है वहां तक हम अपना वो जो काउंटर वेरिएबल है उसको एंड कर लें। तो ऑटोमेटिकली जो काउंटर वेरिएबल की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी और जो हमारे पास इंडेक्स है इंडेक्स की वैल्यू भी वैसे ही बढ़ती जाएगी और हम ऑटोमेटिकली 0 से लेकर उस एंडिंग एलिमेंट तक जो वो अपनी होल अरे को एक्सेस कर सकेंगे। ये एक एग्जांपल जो वो उसने यहाँ पर दी है कि 5 एलिमेंट्स की एक अरे जो वो डिक्लेयर की गई है और यहाँ पर जो लूप लगाया गया है वो उसके लिए एक काउंटर वेरिएबल लिया गया है आई के नाम से। 0 से वैल्यू जो वो इसकी स्टार्ट हो रही है और देखें जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट है अरे का वो होगा 4, यानी 5 इसकी लेंथ है। इस अरे की लेंथ कितनी है? 5 है। इसका मतलब है ये 0 से शुरू होगा। 0 मार्क्स अप 0, मार्क्स अप 1, मार्क्स अप 2, मार्क्स अप 3, मार्क्स अप 4। लाइक इस तरह से कि ये 5 एलिमेंट्स की अरे थी तो इसमें हमारे पास इंडेक्सेस कितने बने हैं? 0 से लेकर 4 तक बने हैं। फर्स्ट इंडेक्स 0 है, सेकंड 1 है, थर्ड 2 है, फोर्थ 3 है और फिफ्थ वाले का जो इंडेक्स है वो 4 है। तो यहां पर जो लूप लगाया गया है वो i इज लेस देन और इक्वल टू 5 लिखा गया है, यानी इक्वल नहीं यहां पर लगाया गया,
i इज लेस देन 5 जो यहां पर लगाया गया है। इसका मतलब है कि 5 से लेस वैल्यू हमारे पास 4 होगी, तो फोर्थ वैल्यू तक ये जो लूप है ये कंटिन्यू रहेगा। तो देखिए जब i की वैल्यू 0 होगी तो यहां पर मार्क्स सब i की जगह पर क्या आ जाएगा, मार्क्स सब 0 आ जाएगा। जब i की वैल्यू 1 होगी तो यहां मार्क्स सब i की जगह पर क्या आ जाएगा, मार्क्स सब 1 आ जाएगा। फिर i की वैल्यू 2 होगी तो यहां मार्क्स सब 2 आ जाएगा। फिर 3 होगी तो यहां मार्क्स सब 3 आ जाएगा। 4 होगी तो यहां मार्क्स सब 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम यूजिंग लूप अपनी इस होल अरे को विद इन सिंगल लाइन जो वो एक्सेस कर सकते हैं। तो इसकी अभी हम जो प्रैक्टिस करते हैं, इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज ऑफ एन अरे। ये डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको कल वाले लेक्चर में जो मैंने ब्रीफ कर दिया था कि आपने सी इन को किस तरह से यूज करना है। यहां भी एग्जांपल जो वो लिखी गई है, यहां पर एट वंस जो हो आपने वैल्यूज असाइन करनी है कि उसने पहली मैसेज दे दिया एंटर 5 इंटीजर्स और फिर 5 टाइम उसने सी इन की कमांड जो वो यूज कर ली। हमने जो एग्जांपल यूज की थी, हमने 1 by 1 जो वो यहाँ पर यूजर को मैसेज दिया था कि एंटर फर्स्ट रोल नंबर और फिर 0th जो इंडेक्स है उसको एक्सेस किया, फिर उसके बाद एंटर सेकंड रोल नंबर, तो सेकंड इंडेक्स को एक्सेस कर लिया सीन के अंदर, और एंटर थर्ड रोल नंबर, तो जो सेकंड जो हमारे पास सेकंड जो इसका इंडेक्स था, यानी ये 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स और ये सेकंड, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो ये थर्ड इंडेक्स है हमारे एरे का। तो हमने 1 by 1 जो वो इसको एक्सेस किया था, लेकिन यहां पर बुक पे उसने सारा का सारा एट वंस जो वो लिखा हुआ है, और फिर सी आउट स्टेटमेंट के साथ जो वो उसको एट वंस जो वो प्रिंट आउट किया हुआ है। हमने यहां पर विद प्रॉपर मैसेज जो वो सी आउट स्टेटमेंट के साथ जो वो ये सारे के सारे जो अरे थी उसके इंडेक्सेस को जो वो यूज करते हुए अपनी वैल्यूज को प्रिंट आउट कर लिया था। तो अब जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो इनपुट एंड आउटपुट यूजिंग फॉर लूप है, कि आपने ये जो लेंथी वे है इसकी बजाय अगर आप फॉर लूप को यूज करते हुए जो वो अरे के अंदर अपना डेटा इनिशियलाइज करना चाहते हैं, अरे के अंदर अपना डेटा जो स्टोर करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह से करेंगे। तो ये देखें, इसमें जो मार्क्स की अरे है, मैंने आपको बताया था कि जब आप इनिशियलाइज कर देते हैं तो आपको यहां लेंथ बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब हमने इसको इनिशियलाइजेशन को खत्म करना है और हमने सी इन की मदद से जो वो वैल्यूज देनी है, तो हमें मस्ट जो वो यहां पर उसकी लेंथ जो वो मेंशन करनी पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दो मैंने अरेज जो वो यहां पर बना ली हैं। एक तो मार्क्स की अरे है और दूसरी रोल नंबर की अरे है। तो इन दोनों में मैं एंट्रीज करना चाहता हूं। मैं पहले मार्क्स की जो अरे है उसके अंदर एंट्रीज करूंगा, फिर उसके बाद रोल नंबर को उसके अंदर ऐड करूंगा। तो देखें, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक तो तरीकाकार ये है कि सी आउट यानी यूजर को मैसेज दें और फिर सी इन में आप इंडेक्स की मदद से अपनी वैल्यूज जो वो स्टोर कर दें। लेकिन ये आपको अगर आप इस तरह से लिखते हैं, सी आउट एंटर मार्क्स, और उसके बाद अगर आप सी इन यहां पर यूं लिखते हैं, तो फिर आपको 1 by 1 जो यहां पर ये 5 एलिमेंट्स की रे है, तो 5 टाइम आपको सी आउट और सी इन करना पड़ेगा। तो इसका शॉर्टकट मैं क्या यूज करता हूं, मैं यहां पर फॉर लूप यूज कर लेता हूं। फॉर इंटीजर सी इक्वल टू 0, सी लेस देन 5, सी प्लस प्लस।
तो ये एक काउंटर वेरिएबल मैंने यहां पर इस्तेमाल कर लिया है और इस लूप के अंदर मैं सी इन और सी आउट की स्टेटमेंट पास कर देता हूं। करना आपको यह है कि जहां आपने ये स्टैटिक वैल्यू लिखी हुई है 0, इस 0 की बजाय आपने यहां पर क्या लिखना है, सी लिखना है। यानी पहली दफा सी की वैल्यू 0 होगी तो यहां मार्क्स अब 0 आ जाएगा, यानी 0th एलिमेंट पे हमारी वो वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। फिर दोबारा ये लूप चलेगा तो सी की वैल्यू 1 होगी तो यहां पर मार्क्स अब 1 आ जाएगा। तो फिर जो फर्स्ट इंडेक्स है वहां पर जाके हमारी सेकंड मार्क्स की वैल्यू जो स्टोर हो जाएगी। फिर यहां पर सी की वैल्यू 2 होगी तो यहां पर मार्क्स अब 2 आ जाएगा, 3 होगी तो यहां 3 आ जाएगा, 4 होगी तो यहां 4 आ जाएगा। तो 4 टाइम ही जो वो लूप चलना है, 5 टाइम जो वो लूप चलेगा। लेकिन जब उसकी काउंटिंग वैल्यू 4 होगी तो 4 के बाद जो ही ये 5 होगा तो ये कंडीशन जो वो फॉल्स हो जाएगी। यहां पर देखें C<5 लिखा गया है, C<=5 नहीं लिखा गया यहां पर। लिहाजा यहां पर आपने उसका जो लेंथ है उस लेंथ से लेस का जो वो सिंबल जो वो यूज करना है, क्योंकि 5th एलिमेंट तो नहीं है ना। जो हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू है वो तो 0 से शुरू हो रही है और वो 4 तक जाएगी, वो 5 तक तो नहीं जाएगी, क्योंकि एलिमेंट्स तो 5 होने हैं। जब हम 0 से काउंट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4 तो ये 5 एलिमेंट्स बन जाते हैं। लिहाजा हम अपने इंडेक्स की वैल्यू जो वो इस लेंथ से जो वो कम रखेंगे। ये इतना काम करने से क्या होगा कि हमसे 5 टाइम जो वो वैल्यूज ली जाएंगी और वो वैल्यूज जो वो उस अरे के अंदर स्टोर करती जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वे है ये इसकी निस्बत जो हो ये एक बड़ा शॉर्ट वे है कि अगर आप यहां पर 150 वैल्यूज भी लेना चाहते हैं, आप इसकी लेंथ 150 कर दें और यहां पर लेस देन 150 लिख दें तो ये 150 वैल्यूज जो हो आपसे ले लेगा। तो बजाय इसके कि 150 टाइम्स आपको ये लिखना पड़े, आप ये मेथड जो वो यूज करेंगे आइंदा आने वाले तमाम प्रोग्राम्स के अंदर। जब भी आपने यूजर से इनपुट करनी है अरेज के अंदर तो आप लूप को यूज करेंगे। हमेशा जो अरेज के अंदर एंट्री करने के लिए जो लूप आपने यूज करना है वो हमेशा 0 से शुरू होगा। वेरिएबल आप जो मर्जी रख लें, आप आई रखना है आई रख लें, जे रखना है जे रख लें, जो मर्जी आप रख लें, लेकिन इनिशियलाइज जो हो ये किससे आपने करना है, 0 से करना है और लेस देन रखना है जो हमारी अरे का साइज है। जो भी अरे का साइज है उससे आपने लेस रखना है, आपने यहां इक्वल नहीं लगाना। और ये C++ बेसिकली ये इंक्रीमेंट दिया गया है कि C की वैल्यू के अंदर 1 इंक्रीज कर दिया जाए। तो ये वर्किंग करने के बाद यही जो हमारे पास लूप है यही लूप यूज होगा जो कि हमारे अरे के कंटेंट्स को डिस्प्ले करेगा। फर्क सिर्फ ये है कि आपने इसको सी आउट के अंदर यूज करना है। मैं यहां पर लिखता हूं मार्क्स और फिर उसके बाद मार्क्स अब सी लिख दिया, यानी सी की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और फर्स्ट टाइम यहां पर मार्क्स अब 0 आ जाएगा। तो मार्क्स अब 0 के अंदर जो भी आपने वैल्यूज दी थी वो यहां पर जो वैल्यू डिस्प्ले कर दी जाएगी। तो ये 5 टाइम ये लाइन भी रीड की जाएगी कि बजाय इसके कि आप यहां पर जो वो 5 टाइम ये हर एक के अंदर जो वो उसका इंडेक्स मेंशन करें, यहां इंडेक्स जो वो ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। पहले मार्क्स अब 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये सारी सारी अरे जो हमारी डिस्प्ले कर दी जाएगी। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूं कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होता है कि नहीं होता, और ये हमसे अरे के अंदर वैल्यूज जो वो लेता है। तो ये देखें
प्रोग्राम जो सक्सेसफुली रन हुआ तो पहली दफा उसने हमें ये मैसेज दिया कि एंटर मार्क्स। अब मैंने यहाँ पर अगर 56 लिखा तो 56 जो बेसिकली मार्क्स अब 0 के अंदर जो स्टोर होना है, यहाँ पर जो C की वैल्यू है वो 0 है। फिर उसके बाद दोबारा ये लूप चला तो C की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पर मार्क्स अब 1 आ गया। अब मैं यहाँ पर दूसरी वैल्यू एंटर कर देता हूँ। तो इस तरह से ये 5 टाइम हमसे वैल्यूज जो वो डिमांड करेगा, और डिमांड करने के बाद जब ये मैं लास्ट टाइम एंटर की प्रेस करूंगा तो फिर ये दोबारा से लूप चलेगा और वो सारी वैल्यूज जो वो उसने यहाँ पर हमें राइट डाउन कर दी है। क्योंकि मैंने यहाँ पर एंड लाइन नहीं लिखा था, इसलिए उसने एंड लाइन भी जो वो यहाँ पर एंटर नहीं किया है। तो मैं अगर यहाँ पर एंड लाइन लिख देता हूं तो क्या होगा, लाइंस एंड भी हो जाएंगे। एक और वर्किंग मैं यहां पर करता हूं कि मैं यहां पर देखना चाहता हूं कि C की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ब्रैकेट्स के अंदर C और फिर दोबारा ये ब्रैकेट्स लगा देता हूं। अब देखें ये जो ब्रैकेट्स हैं एंटर मार्क्स सब, ये यहां पर C की वैल्यू जो हो डिस्प्ले की जाएगी कि पहली दफा C की वैल्यू 0 है। तो यहां ब्रैकेट्स के अंदर ये देखें, ब्रैकेट्स तो बेसिकली इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मैंने लिखी सिर्फ आपको समझाने के लिए कि पहले C की वैल्यू 0 बेसिकली मार्क्स अब 0 के अंदर स्टोर होगी, फिर मार्क्स अब 1 के अंदर स्टोर होगी, फिर 2 के अंदर स्टोर होगी, 3 और 4 के अंदर इस तरह से वैल्यू स्टोर होंगी। तो C को मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर लिखा क्योंकि ये हमारा वेरिएबल था और मैं इस वेरिएबल की वैल्यू यहां पर डिस्प्ले करना चाहता हूं। और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो मैंने ब्रैकेट और कॉलन लिखा, ये सिर्फ उसके साथ ऐड करने के लिए कि ये एक कंप्लीट जो वो सिंबल इस तरह से बन जाए। यानी ये जो हमने लास्ट टाइम ये जो हमने लिखा था ना कि एंटर रोल नंबर, या ये जो हमने इंडेक्स का यहाँ पर जो वो मैसेज दिया था कि ये 0th इंडेक्स में जो वो वैल्यू स्टोर हो रही है या ये फर्स्ट इंडेक्स के अंदर, तो वही वर्किंग जो वो करने के लिए मैंने यहाँ पर ये इसको जो वो एक लाइन पास कर दी है। तो ये देखें इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ये देखें, यानी एंटर मार्क्स और ये ब्रैकेट ये इतनी इन्वर्टेड कॉमर्स में वैसी की वैसी आ गई। फिर C की वैल्यू जो है यहाँ पर 0 आ गई और उसके बाद ये जो ब्रैकेट और कोलन जो वो ये वैसे का वैसे आ गया। अब मैंने यहाँ पर पहली वैल्यू एंटर की तो दोबारा जो वो यहाँ पर दोबारा लूप चला तो यहाँ पर C की वैल्यू 1 आ गई और 1 के बाद यहाँ भी डेफिनेटली मार्क्स अब 1 ही होगा। तो जो हम वैल्यू यहाँ पर इनपुट करेंगे इस तरह से आपको पता भी चल जाएगा कि किस एलिमेंट के अंदर कौन सी वैल्यू जो वो हमने स्टोर की थी। तो ये सारी वैल्यूज जो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। ये भी आप तरीकाकार यूज कर सकते हैं। आप यूं भी कर सकते हैं, अगर मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूं, एंटर मार्क्स एट इंडेक्स, यहां पर C की वैल्यू आ जाए, ठीक है, और फिर उसके बाद आप एंड कर दें। तो मैं इस लाइन को कमेंट स्टेटमेंट में कर देता हूं और आप इसको रन करके देख लें। तो ये देखें, एंटर मार्क्स एट इंडेक्स 0, चूंकि हमने यहां पर बिल्कुल 0 के साथ जो है वो वैल्यू लेगा तो वो 0 ऐसी लगेगा कि लाइक जिस तरह से मिला हुआ है इसके साथ। तो मैं यहां पर कॉलन और एक स्पेस जो वो प्रेस कर देता हूं ताकि हमें आउटपुट में जरा थोड़ा सा डिफरेंट जो वो फील हो जब हम यहां पर वैल्यू इनपुट करें। तो देखें, एंटर मार्क्स एट इंडेक्स 0, इंडेक्स तक तो ये वैसे के वैसे ही आ गया। उसके बाद 0 जो है वो ये C की वैल्यू है,
और उसके बाद ये कॉलन और ये जो एक सिंगल स्पेस आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली ये है। तो मैं यहां पर जो वैल्यू एंटर करता हूं वो इस तरह से जो वो वैल्यू एंटर होगी। तो स्टूडेंट्स, आपने आउटपुट मैसेज एक देना है। जैसे भी आपको आसान लगता है वैसे आप वो मैसेज जो वो दे सकते हैं। आप इसके बगैर भी जो वो मैसेज यूजर को दे सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि किस तरह से हम यूजिंग लूप जो वो अपनी अरे के अंदर वैल्यूज को इनपुट कर सकते हैं। बुक पे जो उसने तरीका कर दिया, उसने सिंपली यहां पर ये लिखा एंटर एन इंटीजर। तो आपको एंटर एन इंटीजर यहां पर ये मैसेज मिल रहा है, जिस तरह के हमने यहां पर एंटर मार्क्स का जो वो मैसेज दिया था। हमने कोई पहले जो वो ये उसको इंडेक्स वगैरह का मैसेज नहीं दिया था। तो जैसे भी आपको आसान लगता है वो आप वैसे कर सकते हैं। तो ये देखें, ये वाला जो लूप है ये बेसिकली इनपुट के लिए है और ये जो लूप है ये आउटपुट के लिए है, जैसा कि मैंने आपको यहां पर ये समझाया। यहां पर ब्रैकेट्स लगाने की वैसे जरूरत नहीं थी क्योंकि एक सिंगल स्टेटमेंट है। तो आप यहां से बेशक ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं आप इनको हटा दें। कर्ली ब्रैकेट्स बेसिकली तब जो वो लगाने की जरूरत होती है जब हमारे पास स्टेटमेंट्स एक से ज्यादा हों, जैसा कि ये यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स थी, तो इसलिए कर्ली ब्रैकेट्स लगाना जरूरी था। लेकिन अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं होती। यही वजह यहां पर भी इसने ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाई हैं, लेकिन यहां पर कर्ली ब्रैकेट्स उसने नहीं लगाई। तो ये था हमारे पास तरीकेकार कि आपने जब अरे के अंदर इनपुट करनी है तो फिर आपने किस तरह से करनी है। इस अगर प्रोग्राम की स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ लें तो उसमें लिखा हुआ है कि दैट इनपुट 5 इंटीजर्स फ्रॉम द यूजर एंड स्टोर देम इन एन अरे। तो जब भी आप इस तरह की कोई स्टेटमेंट जो वो क्वेश्चन में देखेंगे तो आप समझ जाएं कि आप यूजर से इनपुट करनी है, लिहाजा यूजर से इनपुट करनी, तो हमने ये फॉर लूप को जो वो यूज करते हुए यूजर से इनपुट करनी है। क्योंकि इतनी दफा अगर जो वो 15 जो वो एलिमेंट्स होते हैं तो 15 टाइम जो वो आप सी आउट और जो यहाँ पर अरे सब 0 अरे सब 1 2 3 4 5 6 अप टू 15 तक लिखना बहुत मुश्किल होगा। तो यही है कि सिंपली आप 0 से लेकर लेस देन 15 तक ये लूप चलाएंगे और इसके अंदर आप सिंपल एक स्टेटमेंट देंगे सी आउट की और दूसरी स्टेटमेंट देंगे सी इन की। लेकिन यहाँ पर इंडेक्स को फिक्स करने के बजाय आप अपने उस काउंटर वेरिएबल का नाम लिखेंगे और जब लूप चलेगा तो वो काउंटर वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और हम यहाँ पर अपनी इनपुट एंटर करते जाएंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको समझाने हैं और आपने ये लाजमी अपने डिव C++ में या टर्बो सी का जो एडिटर है उसमें आपने ये करके देखने हैं और मुझे बताना है कि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो इसमें जो हमारे पास पहला प्रोग्राम है वो ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 5 वैल्यूज फ्रॉम द यूजर स्टोर देम इन एन अरे। तो 5 वैल्यूज जो वो आपने यूजर से जो वो इनपुट करनी है और उन वैल्यूज को आपने अपनी अरे के अंदर स्टोर करना है। ऑलमोस्ट ये प्रोग्राम तकरीबन यही है कि 5 वैल्यूज लेनी है और उसको अरे के अंदर स्टोर करना है। उसके बाद क्या करना है, एंड डिस्प्ले द सम एंड द एवरेज ऑफ दीज वैल्यूज, कि वो जो अरे के अंदर वैल्यूज आपने दी हैं उन वैल्यूज को आप सम करेंगे और उनकी एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको लूप्स का चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको सम ऑफ वैल्यूज करना बताया था कि सम ऑफ सीरीज अगर आप करना चाहते हैं तो आप किस तरह से करते हैं। तो ये प्रोग्राम सेम टू सेम उसी की कॉपी है, बड़ा माइनर से जो वो इसके अंदर चेंज किया गया है। तो सबसे पहले तो ये कि 5 एलिमेंट्स की आपने अरे जो वो पास करनी है, तो यहाँ पर इंटीजर अरे सब 5 लिखा गया। आप अरे की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, ये अरे का नाम है और 5 जो वो उसकी लेंथ है।
आई का एक वेरिएबल ले लिया गया है, ये फॉर लूप के अंदर यूज हो रहा है। सम का वेरिएबल लिया गया, ये अरे की वैल्यूज को सम करने के लिए है, इसको 0 से इनिशियलाइज किया गया है। और इसी तरह से एक एवरेज का जो वो वेरिएबल लिया गया है जो कि फ्लोट टाइप का है और उसके अंदर 0.0 से उसको इनिशियलाइज कर दिया गया। फ्लोट क्यों लिया गया? क्योंकि आपको पता है कि 95% जो वो चांस होता है कि जब हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इशारे में आएगा। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज किया गया है और फिर उसके बाद फॉर लूप जो वो यूज किया गया है। चूंकि हमारी 5 वैल्यूज हैं, हमने 5 वैल्यूज इनपुट करनी है, तो 0 से जो ये लूप स्टार्ट हो रहा है और लेस देन 5 तक चला जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर एंटर वैल्यू का मैसेज जो यूजर को दिया गया और सी इन के अंदर अरे सब आई लिख दिया, यानी पहली दफा ए की वैल्यू 0 होगी। ये देखें, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आइट्रेशंस जो वो करके दिखाई हैं कि जब आई की वैल्यू 0 होगी तो आपको पहला मैसेज मिलेगा और जो आप यहाँ पर वैल्यू एंटर करेंगे वो अरे सब 0 के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। फिर ये लूप दोबारा चलेगा तो यहाँ आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो जो आप वैल्यू यहाँ पर देंगे वो अरे सब 1 के अंदर स्टोर हो जाएगी। इस तरह से ये लूप चलता जाएगा और 1 by 1 ये अरे के जो इंडेक्सेस हैं वो चेंज होते जाएंगे और उनके अंदर जो वैल्यूज हैं वो भी जो वो स्टोर होती जाएंगे। अगली जो स्टेटमेंट है वो ये लिखी गई है कि सम इक्वल टू सम प्लस अरे सब आई। एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट है ये वही स्टेटमेंट है, आपकी जानी पहचानी स्टेटमेंट है। जब हम सम ऑफ सीरीज करते थे तो हम यही जो वो स्टेटमेंट वहां पर भी लिखते थे। तो एक्चुअली यहां पर क्या हो रहा है कि सम के अंदर पहले जो वैल्यू है वो क्या हो जानी है, सबसे पहले जब आई की वैल्यू 0 होगी तो अरे सब 0 के अंदर 3 स्टोर होगा। तो देखें, अरे सब 0 के अंदर 3 स्टोर हुआ तो 3 प्लस सम के अंदर सबसे पहले क्या है 0 है, तो 0 प्लस 3 तो सम के अंदर 3 स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद लूप दोबारा चलेगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 होने के बाद यहां पर देखें आपने 7 लिखा तो अरे सब 1 के अंदर 7 स्टोर हो गया, तो सम के अंदर पहले 3 था, 3 प्लस 7 तो जवाब 10 आ गया, तो 10 इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हर वैल्यू को जो हम एंटर करते जाएंगे वो पिछली सम की वैल्यू के अंदर जो वो ऐड होती जाएगी और सम के अंदर जो रिजल्ट है वो अपडेट होता जाएगा। फिर सम को जो वो 5.0 से जो हमने डिवाइड किया है, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर 5 है, 5 एलिमेंट्स हैं, तो आपको पता है कि एवरेज कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ जो हमारे पास आइटम्स होते हैं उनसे हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एवरेज मिल जाती है। और उसके बाद सिंपली सी आउट के अंदर सम को डिस्प्ले किया गया और फिर एवरेज को डिस्प्ले किया गया। नेक्स्ट पेज पे इसकी ज़रा थोड़ी सी फिजिकली जो वो उसने आपको बताया है कि ये वर्किंग किस तरह से करता है। तो वो कहता है कि हमारे पास 5 एलिमेंट्स की एक अरे है जिसके अंदर 3, 7, 5, 9, 6 जो वो यूजर ने एंटर किया है। 3 जो वो 0th इंडेक्स पे है, 7 फर्स्ट इंडेक्स पे है, 5 सेकंड इंडेक्स पे है और 9 थर्ड इंडेक्स पे और 6 फोर्थ इंडेक्स पे। अब देखें कि ये जो सम इक्वल टू सम प्लस अरे था वो एक्चुअली क्या था कि जब आई की वैल्यू 0 होनी है तो अरे सब आई की जगह पर क्या आ जाना है, अरे सब 0। तो सम में पहले 0 स्टोर था। यहां पर ये देखें कि ये लूप चलने से पहले, इस लूप से पहले सम के अंदर 0 स्टोर है। तो जब पहली दफा ये लूप चलना है तो सम के अंदर 0 ही जो वो स्टोर होना है। तो इसलिए यहां पर 0 प्लस अरे सब 0 के अंदर क्या है 3 है, तो 0 प्लस 3 जवाब क्या आ गया, सम के अंदर 3 स्टोर हो गया। फिर उसके बाद आई की वैल्यू 1 हो गई, अरे सब 1 के अंदर क्या है 7 है, सम के अंदर पिछली वैल्यू 3 थी यानी 3 प्लस और अरे सब 1 के अंदर क्या है 7, ये दोनों ऐड होंगे तो जवाब 10 आ गया। अब सम के अंदर 10 स्टोर है जब आई की वैल्यू 1 थी।
उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीज हुई 2 हो गई, तो यहां पर देखें सम के अंदर क्या था 10 था, 10 यहां पर आ गया और अरे सब 2 के अंदर क्या है 5 है, तो 10 प्लस 5 तो जवाब 15 आ गया। फिर उसके बाद आई की वैल्यू 3 हो गई, तो जब आई की वैल्यू 3 हुई तो सम में पिछली वैल्यू क्या थी 15 थी, अरे सब 3 के अंदर क्या स्टोर है 9 है, ये दोनों ऐड होंगे तो जवाब 24 हो गया। उसके बाद आई की वैल्यू 4 हो जाएगी और 4 होने के बाद सम के अंदर प्रीवियस वैल्यू 24 थी प्लस अरे सब 4 के अंदर देखें ये क्या है 6 है, तो ये दोनों जो है ऐड होंगे तो जवाब 30। ये जो जवाब है ये हमें जो वो आउटपुट के अंदर जो वो शो करवा दिया जाएगा यहां पर। और इसी तरह से ये जो इसकी एवरेज है, एवरेज जो वो 30 डिवाइडेड बाय 5 और जो एवरेज होगी वो भी हमें जो वो यहां पर डिस्प्ले कर दी जाएगी इस तरह से। तो ये स्टूडेंट्स एक जो वो प्रोग्राम की थोड़ी सी लॉजिक जो हो मैंने आपको समझाई है कि किस तरह से जो वो अरेज के अंदर लूप्स को जो वो यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोग्राम है वो भी इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा, कि आपने अरेज के अंदर जो वो लूप को जो वो किस तरह से यूज करना है। इसमें वो कहता है कि आप करंट डे इनपुट करेंगे और मंथ इनपुट करेंगे, यानी यूजर ने करंट डे इनपुट करना है और करंट मंथ इनपुट करना है। और क्या कैलकुलेट किया जाएगा, वो कहता है कि इट देन कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ डेज इन द करंट ईयर टिल द एंटर्ड डेट, कि जो आपने महीना एंटर किया उस महीने की उस दिन तक जितने भी दिन गुजरे हैं उन सारों को क्या कर लिया जाए काउंट कर लिया जाए। तो देखें इसके लिए इंटीजर डे का वेरिएबल लिया गया, इंटीजर मंथ का वेरिएबल लिया गया और टोटल के नाम से एक वेरिएबल लिया गया जो कि टोटल काउंटिंग करेगा। डे और मंथ हमने खुद इनपुट करना है, जैसा कि यहां पर लिखा गया कि एंटर द मंथ नंबर, आपने लिखा जी 6वां महीना है और आपने लिखा कि एंटर द डे नंबर यानी 6ठे महीने की 6 तारीख है। तो अब 6th मंथ तक जितने भी दिन महीनों में थे वो सारे आपने काउंट करने हैं और ये जो 6 दिन है इनको भी आपने उसी के अंदर काउंट करना है। तो इसके लिए क्या किया है, एक अरे जो वो यहाँ पर बनाई गई है डेज पर मंथ के लिहाज से और इसके अंदर 12 रखा गया, यानी हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं और हर मंथ के अंदर जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ डेज होते हैं उनके साथ जो वो हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया, यानी जो अरे सब 0 है यहाँ पर, यानी डेज पर मंथ सब 0 जो होगा वो जनवरी को रिप्रेजेंट करता है और उसके अंदर 31 जो वो हमने स्टोर कर दिया है, इनिशियलाइज कर दिया हमने। चूंकि ये वैल्यूज चेंज नहीं होनी इसलिए जो वो हमने ये इनिशियलाइज कर दी है। तो जहां पर वैल्यूज चेंज नहीं होंगी वहां हम अपनी अरे को जो वो इनिशियलाइज कर देंगे, जहां वो कहेगा कि यूजर से जो वो आपने इनपुट लेनी है वहां जो हम फॉर लूप को यूज करके तो अरे के अंदर इनपुट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स जनवरी के महीने में चूंकि 31 डेज होते हैं इसलिए हमने यहां पर 31 लिखा है। फरवरी के मंथ के अंदर जो वो यहाँ 28 डेज होते हैं या 29 होते हैं। तो चूंकि करंट जो वो ईयर की बात की जा रही है यहाँ पर ईयर जो वो हम एंटर नहीं कर रहे, तो इसलिए आप यहाँ 28 लिख लें या आप 29 लिख लें, आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद मार्च में 31 डेज होते हैं, फिर उसके बाद अप्रैल में 30 डेज होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और ये दिसंबर। तो ये इस तरह 12 मंथ्स के जितने भी नंबर ऑफ डेज थे वो हमने यहां पर मेंशन कर लिए। उसके बाद आपने यूजर को मैसेज देना है कि एंटर द मंथ नंबर। सी इन में आपने मंथ का जो वेरिएबल था वो दे दिया, फिर एंटर द डे नंबर, तो आपने डे के अंदर जो वो यूजर से नंबर ऑफ डेज जो वो ले लिया। अब
मिसाल के तौर पे जो एग्जाम्पल है, आपने यहां पर जब इनपुट की तो आपने 6 इनपुट की कि छठा महीना जो, यानी ये पहला महीना है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा महीना है, अगर इसको 1 से काउंट किया जाए। ठीक है, तो अब क्या करना है कि आपने यहां पर जो हमारे पास लूप यहां पर जो लगाया हुआ है वो ये लगाया हुआ है कि ये 0 से स्टार्ट होगा। 0 से स्टार्ट होने के बाद कहां तक जाएगा? मंथ -1 तक। यानी ये जो मंथ है आपने तो ये 1 से शुरू किया ना, लेकिन एक्चुअली जो हमारे पास इंडेक्स है वो तो 0 से शुरू हो रहा है। यानी ये 0th एलिमेंट है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो हमने 0 से इसको जो वो काउंट करना है। हमने 1 से तो जो हमारी अरे का जो इंडेक्स है वो तो 0 से शुरू होता है, वो 1 से तो नहीं जो वो शुरू होता ना, लेकिन जो नंबर ऑफ मंथ्स हैं वो तो 0 से नहीं ना शुरू होते, वो तो हमेशा 1 से जो वो काउंटिंग होती है। तो जब आप मंथ में 6 आपने एंटर कर दिया तो हमारे पास यहाँ पर जो पहला जो मंथ है वो 0th इंडेक्स पर स्टोर है, वो फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर नहीं है। इसलिए यहां पर जो लूप लगाया गया वो मंथ -1 का जो वो लूप लगाया गया कि जो मंथ के अंदर वैल्यू एंटर की गई उसमें से 1 माइनस कर लिया जाए, यानी यहां पर क्या आ जाएगा 5। तो 5 तक जो है ये आपका लूप जो वो 5 से लेस देन जो ये आपका लूप चलेगा। उसके बाद देखें जरा इसकी फिजिकली रिप्रेजेंटेशन देख लें कि ये किस तरह से जो वो वर्किंग करेगा। जो हमारा फर्स्ट मंथ है वो 0th इंडेक्स के अंदर स्टोर है, जो सेकंड मंथ है वो फर्स्ट के अंदर है, और इस तरह से अब आपका जो लूप चलना है वो ये चलना है यहां तक। ये जो हमारे पास 0 1 2 3 4 यहां तक चलना है। यानी जो पहले आपने लिखा छठे महीने के अंदर 6 दिन तक आपने काउंटिंग करनी है। यानी जो छठा महीना है उसको कंप्लीटली काउंट नहीं करना, जो पहले 5 महीने हैं उनके जो डेज हैं वो आपने कंप्लीट काउंट करने हैं, और छठे महीने के सिर्फ पहले 6 दिन आपने काउंट करने हैं। तो यही वजह कि हमने यहां पर लेस देन मंथ -1 लिखा। यानी ये जो लूप चलेगा वो 0 से लेकर 4 तक लूप चलेगा। यानी पहले जो 5 महीने हैं, ये जनवरी का, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, जून का ये जो महीना है ये कंप्लीट नहीं काउंट करना, इसके सिर्फ उतने दिन आपने काउंट करने जितने आपने यहां पर लिख दिए हैं। लिहाजा ये जो फर्स्ट 4 आपके ये जो आपके मंथ्स हैं उनको जो वो आपने ऐड करना है। तो उनको ऐड करने के लिए ये जो लाइन है ये लिखी गई है, टोटल प्लस इक्वल टू डेज पर मंथ सब एक्स। एक्स की वैल्यू पहली दफा 0 होगी तो यहां पर 0 आ जाएगा। बेसिकली इस लाइन का मतलब क्या है जी, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस डेज पर मंथ सब एक्स। अब जी मैंने यहां पर थोड़ा सा आपको विजुलाइज करने के लिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि किस तरह से जो हो एक्चुअली यहां पर वर्किंग होनी है। तो पहली दफा देखें जब लूप चलना है तो लूप की एक्स की वैल्यू होनी है 0। तो यहां पर क्या आ जाएगा, टोटल के अंदर क्या है, टोटल के अंदर हमने पहले ही जो नंबर ऑफ डेज थे करंट मंथ के, यानी ये छठे महीने के जो भी डेज थे वो हमने टोटल के अंदर ऐड कर लिए। तो टोटल प्लस, क्योंकि मैंने कहा था कि पहले जो 5 महीने हैं उनके नंबर ऑफ डेज तो आपने काउंट करने हैं, और जो छठा महीना है उसके पूरे जो वो दिन आपने काउंट नहीं करने, जो आपने नंबर ऑफ डेज लिखे सिर्फ वही जो वो इसके अंदर एडिशन होना है। तो टोटल के अंदर हमने पहले ही ये जो 6 हमने लिखा है ये हमने जो वो ऐड कर लिया। 6 प्लस यहां पर डेज पर मंथ, सबसे पहले लूप चलेगा तो x की वैल्यू 0 होगी, तो यहां पर क्या आ जाएगा 0। तो 0th वैल्यू पे क्या वैल्यू स्टोर है 31। तो 6 प्लस 31 तो जवाब क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। टोटल के अंदर 37 स्टोर हो गया। फिर ये दोबारा लूप चलेगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी।
जब x की वैल्यू 1 होगी तो फिर टोटल प्लस डेज पर मंथ सब 1 आ जाएगा। तो 1 के अंदर है 28 और टोटल के अंदर प्रीवियस वैल्यू थी 37, 37 प्लस 28 65 हो जाएगा। फिर x की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहां पर डेज पर मंथ सब 2 आ जाएगा, यानी इस वाले महीने की वैल्यू जो है 31 अब वो 65 के अंदर जो ऐड होगी। फिर उसके बाद जो लूप चलेगा तो x की वैल्यू जो वो 3 हो जाएगी। जो थर्ड एलिमेंट है उसमें 30 लिखा हुआ है, तो 96 प्लस 30 तो जवाब 126 हो गया। उसके बाद जब लास्ट टाइम लूप चलेगा x की वैल्यू 4 होगी, तो फोर्थ एलिमेंट में 31 स्टोर है, तो 126 प्लस 31 तो जवाब 157 हो गया। अब जब यहां पर x की वैल्यू 4 से 5 होनी है तो 5 इज नॉट लेस देन जो वो 5, ठीक है, 5 के इक्वल है, तो ये लूप जो वो फर्दर चलना बंद हो जाएगा और आपको यहां पर ये रिजल्ट जो शो करवा दिया जाएगा कि 157, यानी पहले 5 महीनों के दिन तो वैसे काउंट कर लिए और छठे महीने के जितने दिन आपने कहा था वो इसके अंदर ऐड करके तो यहां पर डिस्प्ले कर दिए गए। अब अगर आप यहां पर 10 लिख देते हैं तो इसका मतलब है 10 - 1 क्या जवाब आ जाएगा 9, यानी कि ये पहले जो 8 मंथ है ये ऐड होंगे इसी तरह से और फिर 9वें महीने के जितने आपने दिन कहे होंगे वो इसके अंदर ऐड करके आपको टोटल नंबर ऑफ डेज जो है वो आपको बता दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये लॉजिक है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ मेरे बताने से आपको नहीं आएगी, ये जब आप कंप्यूटर पे प्रोग्राम बनाएंगे अपनी लॉजिक को उसमें इंप्लीमेंट करेंगे फिर आपको ये लॉजिक जो वो बनानी आएगी। तो पेपर में क्वेश्चन इस तरह से जो वो मिलता जुलता ही जो वो दिया जाता है, तो आपको लॉजिक वहां पर बना के जो वो प्रोग्राम अपना लिखना है। उसके बाद जो एग्जांपल है 7.5 उसके अंदर बताया गया है कि write a program that input the age of different persons and count the number of persons in the age group 50 to 60, कि आपने एज इनपुट करनी है मुख्तलिफ पर्सन्स की और काउंट करना है कि 50 से लेकर 60 तक कितने पर्सन्स की जो वो एज इनपुट की गई, यानी ऐसी कितने पर्सन्स हैं जिनकी एज जो 50 से लेकर 60 के दरमियान थी। तो अब देखें हमें यहां पर उसने ये नहीं बताया कि कितने जो वो आपने लोगों की एज इनपुट करनी है, ये जो वो अनडिफाइन है। तो इसीलिए यहां पर जो एज के नाम से जो अरे ली गई है उसके अंदर क्या लिखा गया है, बहुत ज्यादा जो वो अरे एलिमेंट्स यहां पर लिए गए, 150 एलिमेंट्स लिए गए, ठीक है। आप लेने को 200 भी ले सकते हैं, आप लेने को 1000 भी ले सकते हैं, लेकिन ये यूजर ये हमने एहतियातन जो वो इतनी बड़ी अरे डिक्लेयर की है, ठीक है। यूजर से जो वो हम पूछेंगे कि कितने जो पर्सन्स हैं उनकी एज जो वो हम जो वो एंटर करना चाहते हैं, तो ये एहतियातन हमने एक बड़ी अरे जो वो पहले ही डिक्लेयर कर ली है कि कितने ज्यादा से ज्यादा जो वो यूजर्स की जो वो कितने पर्सन्स की एज जो वो इनपुट कर लेंगे, हम 10 की कर लेंगे, 15 की कर लेंगे, 50 की कर लेंगे, इतनी ज्यादा की आमतौर पर नहीं होती। तो ये एहतियातन 150 एलिमेंट्स की अरे डिक्लेयर कर ली है। आई का वेरिएबल लिया गया है फॉर लूप को यूज करने के लिए, एन का वेरिएबल लिया गया है यूजर से पूछने के लिए कि कितने पर्सन्स की जो वो हमने एज इनपुट करनी है, क्योंकि फिर लूप जो वो वहां तक जो वो चलेगा। अरे तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होगी, उसके अंदर उतने पर्सन्स की जो एज है वो स्टोर हो जाएगी। काउंट जो वो काउंट करने के लिए यूज किया गया है। तो ये देखें, ये एक सैंपल जो वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि एंटर द नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड, उसने कहा 3, तो एंटर एज ऑफ 3 पर्सन्स। ये यूजर को मैसेज किया है, 3 टाइम जो वो आपका लूप लगा है और आपने ये वैल्यूज इनपुट की हैं और फिर उसने जो वो साथ साथ काउंट भी करता गया है, लूप के अंदर ही जो वो काउंट करता गया है कि जो वैल्यू 51 है, तो अगर जो वो जो 51 है वो 50 और 60 के दरमियान है तो फिर काउंट का जो वेरिएबल है उसके अंदर 1 ऐड कर लिया जाए।
तो इस तरह से ये जो हमारा प्रोग्राम है ये यहाँ पर किया गया है। देखिए ऑलरेडी जो वो एक 150 एलिमेंट्स की एक अरे यहाँ पर डिक्लेयर कर ली गई है और स्टार्टिंग में जो ये अरे जो बिल्कुल एम्प्टी थी। आपने कहा कि एंटर द नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड, कितने पर्सन्स का जो वो डाटा इनपुट करना है। फॉर एग्जांपल अगर 3 पर्सन्स का डाटा इनपुट करना है तो फिर उसके बाद आपने यूजर को मैसेज दिया कि एंटर एज ऑफ और आगे n की वैल्यू आ जाएगी पर्सन्स। देखें ये यहीं पर ये लिखा हुआ है एंटर एज ऑफ वो पर्सन, वो नंबर जो आपने इनपुट किया और उसके बाद वो पर्सन आ गए। उसके बाद आपने लूप लगाया n तक, यानी 0 से स्टार्ट हो और n यानी लेस देन 3 तक, 0 1 और 2 ये 3 हो गए ना हमारे। तो सबसे पहले आपने सी इन यहां पर लिखा है कि एज सब आई की वैल्यू जो पहली दफा 0 होगी, तो जो आप वैल्यू यहां पर लिखेंगे वो 0th इंडेक्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद साथ ही आपने इसको कंपेयर भी कर लिया कि इफ एज सब आई यानी एज सब 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 एंड एज सब 0 इज लेस देन और इक्वल टू 60, यानी ये जो एज सब 0 के अंदर जो वैल्यू स्टोर की गई है वो वैल्यू 50 से बड़ी है, और अगर वो वैल्यू 60 से छोटी है तो क्या करो, काउंट के अंदर 1 ऐड कर दो। काउंट के अंदर इनिशियली जो 0 स्टोर है तो 0 + 1 तो काउंट के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा। फिर ये लूप चलेगा दूसरी दफा, आपने दूसरी वैल्यू जो दी वो एज सब 1 के अंदर वैल्यू दी 55, तो 55 भी जो हो इसके अंदर इसी ग्रुप के अंदर आती है। कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो काउंट के अंदर 1 ऐड कर दिया जाएगा, और ऐड करने के बाद फिर तीसरी दफा ये लूप चलेगा। फिर यहाँ पर एज सब 2 आ गया, 2 के बाद आपने जो वैल्यू एंटर की वो थी 20, तो 20 जो हो अब इस कंडीशन को जो फुलफिल नहीं करती ना, तो 20 जो 50 से ग्रेटर है लेकिन 60 से तो लेस है, लेकिन चूंकि यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज किया गया दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। चूंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसी ओवरऑल इस कंडीशन का रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, और काउंट के अंदर जो 1 ऐड नहीं किया जाएगा। और उसके बाद जो फिर आपको ये मैसेज मिल जाएगा कि पर्सन्स बिटवीन 50 एंड 60, तो फिर यहाँ पर ये जो काउंट की जो वैल्यू थी जो भी होगा वो वैल्यू जो हो आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर दी जाती है, यानी 2 पर्सन्स आर बिटवीन 50 एंड 60। तो स्टूडेंट्स ये आपको थोड़ा सा आपकी जहन को थोड़ा सा मैं खोलना चाहता हूं कि किस तरह से आपने अपनी लॉजिक बनानी है। देखिए आमतौर पर जब प्रोसेसिंग किया जाता है अरे की वैल्यूज को, तो वो फॉर लूप के अंदर ही जो वो प्रोसेसिंग हो रही है, क्योंकि फॉर लूप की मदद से हम पूरी की पूरी अरे को जो वो एक्सेस कर रहे होते हैं। इसी तरह से एक और जो हमारे पास प्रोग्राम है, बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, उसे कहा कि 4 अरेज आपने जो वो लेनी है, एक नंबर की अरे है, एक स्क्वायर की अरे है, एक क्यूब की अरे है और एक सम्स की अरे है, और हर अरे के अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे। तो देखें यहां पर क्या किया गया, नंबर की अरे के अंदर वो कहता है कि स्टोर द वैल्यूज ऑफ इट्स इंडेक्सेस, कि नंबर के अंदर उसी अरे के अपने ही इंडेक्सेस स्टोर होंगे, यानी अगर 5 एलिमेंट्स की अरे है तो उस अरे के इंडेक्सेस क्या होंगे, 0 1 2 3 4, तो उसने कहा कि यही जो इंडेक्सेस हैं यही आपकी नंबर की अरे के अंदर भी स्टोर होंगे। और फिर उसके बाद स्क्वायर के अंदर उसने कहा कि इन्हीं इंडेक्सेस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी उसका स्क्वायर, और फिर क्यूब के अंदर इन्हीं इंडेक्सेस का क्यूब जो वो स्टोर कर दिया जाए, और सम के अंदर इन तीनों जो अरेज हैं इन तीनों की वैल्यूज को जो वो सम अप कर दिया जाए। तो अब ये देखें कि किस तरह से ये किया है। एक तो तरीकेकार ये है कि आप एक कांस्टेंट जो डिक्लेयर कर लें और उसके अंदर आप लिख लें 5, चूंकि 5 एलिमेंट्स की हमने अरे लेनी है, तो इसने कांस्टेंट इंटीजर साइज के नाम का एक वेरिएबल लिया है और उसके अंदर 5 जो वो स्टोर कर लिया है। ये 5 से उसने इनिशियलाइज किया है, यानी साइज जो वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा।
उसके बाद इंटीजर नंबर्स की अरे ली है। यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट मेंशन करने के बजाय यही जो साइज का कांस्टेंट था वो मेंशन कर दिया। हर एक के अंदर यही जो वो मेंशन किया। जब लूप लगाया तो लूप के अंदर भी लेस देन साइज ही लिखा गया। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते, आप इसको फिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। आप ना कांस्टेंट जो वो डिक्लेयर करें, आप डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं इंटीजर नंबर सब 5, क्योंकि 5 एलिमेंट्स की अरे डिक्लेयर करनी है तो सबके अंदर 5 लिखना है। और फॉर लूप के अंदर फिर यहां पर आपको साइज नहीं लिखना, i लेस देन 5 लिखना है। तो ये आपकी मर्जी है कि आप पहले चाहें तो आप इसको जो वो किसी कांस्टेंट के अंदर स्टोर कर लें और फिर उस कांस्टेंट को यूज कर लें, या आप डायरेक्ट बेसिकली ये भी एक तरह का ये भी नंबर कांस्टेंट ही है। लूप के अंदर आपने क्या किया, 0 से लेकर लेस देन साइज तक क्या करना है, नंबर सब i, यानी नंबर सब 0 के अंदर i की वैल्यू ही हमने कहा था कि जो नंबर की अरे है उसके अपने इंडेक्सेस ही जो उसकी एक्चुअली उसके इंडेक्सेस ही उसकी वैल्यूज होनी है। तो जो उसके इंडेक्सेस हैं वो ही उसकी वैल्यूज भी होनी है। तो नंबर के अंदर जो भी उसका इंडेक्स होगा वही वैल्यू जो उसके अंदर भी स्टोर होगी। तो इसलिए नंबर सब 0 के अंदर 0 ही पहले स्टोर होगा। फिर उसके बाद स्केयर सब 0 के अंदर 0 को मल्टीप्लाई कर दिया गया 0 के साथ, यानी पहली दफा i की वैल्यू 0 होगी तो 0 को मल्टीप्लाई किया गया 0 के साथ, तो जवाब 0 ही आना है। फिर 0 को 3 टाइम 0 के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो भी जवाब 0 ही आना है। तो सम सब 0 के अंदर, यानी ये 0th इंडेक्स के अंदर इन तीनों को जो वो हमने सम किया है, नंबर सब 0, स्क्वायर सब 0 और क्यूब सब 0। तो नंबर सब 0 के अंदर 0 है, स्क्वायर सब 0 के अंदर 0 है, क्यूब सब 0 के अंदर 0 है। तो तीनों वैल्यूज 0 हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0, तो इसके अंदर भी जवाब क्या आ जाएगा, 0 स्टोर हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास लूप है ये सिर्फ और सिर्फ हमारी अरे के अंदर वैल्यूज स्टोर कर रहा है, ये अभी उनको डिस्प्ले नहीं कर रहा, ये सिर्फ हमारी अरेज जो वो बनी। पहले हम अपनी अरे के अंदर खुद वैल्यू स्टोर करते थे। देखिए जो सबसे पहला प्रोग्राम मैंने आपको बताया वो फॉर लूप के अंदर हमने वैल्यूज इनपुट की। दूसरा जो मैंने आपको प्रोग्राम बनाया उसके अंदर हमने वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी। और अब ये जो तीसरा प्रोग्राम है इसके अंदर उसने कहा कि कोई इनिशियलाइजेशन नहीं करनी, जो अरे के इंडेक्सेस हैं वो ही इंडेक्सेस उस अरे की वैल्यूज भी हैं, और जो दूसरी अरे होगी उन इंडेक्सेस को आप आपस में मल्टीप्लाई करके उन्हीं का स्क्वायर जो हो उसकी वैल्यूज होंगे। और क्यूब वाली अरे के अंदर पहली अरे के जो इंडेक्सेस हैं उनका क्यूब जो हो उसकी वैल्यूज होंगी। तो देखें जब i की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी तो यहां पर क्या आ जाएगा, नंबर सब 1। तो नंबर सब 1 के अंदर क्या स्टोर है, 1 स्टोर है, तो 1 ही इसके अंदर स्टोर होना है। 1 स्टोर होने के बाद यहां पर 1 मल्टीप्लाई 1 तो यहां भी 1 आ गया, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 यहां भी 1 आ गया, और फिर ये तीनों जब 1 प्लस 1 प्लस 1 तो जवाब क्या आ गया, 3। और इसी तरह से यहां पर ये नंबर सब 2 के अंदर जो 2 स्टोर है, तो यहां पर स्क्वायर सब 2 के अंदर क्या आ जाएगा, i मल्टीप्लाइड बाय i की वैल्यू 2 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो जवाब इसके अंदर 4 आ गया। फिर जब आपने इसका क्यूब कैलकुलेट करना है 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 ये, तो जवाब क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 जो क्यूब के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर ये तीनों वैल्यूज ऐड होंगी तो ये जवाब 14 आ गया। इसी तरह से ये सारी वैल्यूज जो हो अरे के अंदर स्टोर कर दी गई हैं, और स्टोर करने के बाद क्या किया गया है, ये 1 बाई 1 जो वो हमने फॉर लूप लगाया है इन अरेज को डिस्प्ले करने के लिए। यानी पहला लूप जो वो लगाया है i इक्वल टू 0, i लेस देन साइज i प्लस प्लस और नंबर सब i, यानी ये जो नंबर की जो अरे थी यहां पर देखिए /t लिखा गया है, ये टैब के लिए जो यूज किया जाता है कि ये लिखने के बाद न्यू लाइन पर नहीं जाना बल्कि थोड़ी सी स्पेस दे देनी। तो ये हमारी सारी वैल्यूज जो हुई है यहाँ पर टैब की सूरत में जो लिखती जाएंगी। जब ये टैब की सूरत में सारी वैल्यूज लिखती जाएंगी तो फिर ये एंड लाइन यानी लाइन एंड होगी, और अगला जो लूप है वो हमारा स्क्वायर का स्टार्ट हो जाएगा। ये स्क्वायर जो वो लिखा गया /t के बाद
फिर ये जो स्केयर की अरे थी, फिर उसकी वैल्यूज डिस्प्ले कर दी गई। तो इस तरह से सारी जो अरेज थी उन सारों की जो वैल्यूज थी वो ये यहाँ पर डिस्प्ले कर दी गई हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम है उसमें वो कहता है कि इनपुट 10 नंबर्स फ्रॉम द यूजर इन एन अरे एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर, कि 10 नंबर्स आपने इनपुट करने हैं और जो मैक्सिमम नंबर है वो आपने डिस्प्ले करना है। प्रोग्राम आपको जाना पहचाना है। आपने लूप्स का जब चैप्टर आपने पढ़ा था तो आपने ये प्रोग्राम जो वो बनाकर देखा था। अब वही प्रोग्राम अरेज के अंदर आ गया है कि आपने वो वैल्यूज अरे के अंदर स्टोर करनी है और अरे के अंदर स्टोर करने के बाद आपने उसका कंपैरिजन करना है। तो फर्क दोनों में कोई नहीं है, बस यहां पर वैल्यूज अरे के अंदर स्टोर हो रही हैं, लेकिन जो आपने कंपैरिजन जैसे वहां पर किया था वैसे ही कंपैरिजन यहां पर भी है। तो देखें 10 एलिमेंट्स की अरे आपने डिक्लेयर करनी है तो आपने एक अरे यहां पर ले ली इंटीजर अरे सब 10, तो ये 10 एलिमेंट्स की अरे जो वो डिक्लेयर हो गई। आई का वेरिएबल ये है फॉर लूप के लिए और मैक्स का वेरिएबल ये है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ये पहले जो लगाया गया फॉर लूप 0 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन 10 तक जा रहा है, इसमें हम वैल्यूज इनपुट करेंगे, इनपुट वैल्यूज इन एन अरे। देखें एंटर अ वैल्यू और फिर अरे के अंदर जो हमारी सारी वैल्यूज इनपुट कर दी गई हैं। उसके बाद हमने जैसे वहां पर करते थे कि अपना पहली जो हमारा पहला नंबर होता था हम ये वर्किंग तब लूप के अंदर ही करते थे, लेकिन अब क्योंकि वहां पर हमारी वैल्यूज कहीं स्टोर नहीं होती थी तो हम साथ साथ जो वो ये कंपैरिजन भी करते जाते थे कि पहला नंबर जो है वो मैक्स के अंदर स्टोर कर लिया और फिर जब लूप चलाया तो दूसरी जो वैल्यू ली उसको मैक्स के साथ कंपेयर कर लिया कि अगर वो वैल्यू जो वो मैक्स की वैल्यू से बड़ी है तो फिर वही नंबर जो मैक्स के अंदर स्टोर कर दिया जाए। यहां पर ये काम हमने लूप से बाहर किया है, आप चाहें तो ये लूप के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वही टेक्निक जो वहां थी वो आप यहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंटर वैल्यू, आपने वैल्यू एंटर की और फिर 10 की 10 वैल्यू से वो आपने यहां पर इनपुट कर दी। चूंकि यहां पर उसने कहा कि इनपुट 10 नंबर्स फ्रॉम द यूजर इन एन अरे एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर, कि पहले हमने अरे के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है फिर हमने जो वो मैक्सिमम नंबर डिस्प्ले करना है। तो ये पहले इनपुट हो गई। इनपुट होने के बाद हमने कहा कि फर्स्ट कर लें कि जो फर्स्ट इंडेक्स है अरे सब 0 है वही जो वो मैक्सिमम नंबर है, और फिर हमने अपनी पूरी अरे को जो वो यहां पर एक्सेस किया 0 से लेकर लेस देन 10 तक, और हर नंबर को मैक्स के साथ जो वो कंपेयर करके देखा है कि इफ मैक्स इज लेस देन अरे सब 0, पहली दफा आई की वैल्यू 0 होगी तो यहां पर 0 आ जाएगा कि अगर मैक्स की वैल्यू अरे सब 0 से मैक्स से लेस है तो फिर क्या किया जाए, फिर मैक्स के अंदर वो वैल्यू जो वो स्टोर कर दी जाए। यानी मैक्स की वैल्यू अगर अरे सब 0 से छोटी है, यानी जो अरे सब 0 है उसके अंदर कोई बड़ा नंबर स्टोर है और मैक्स के अंदर जो वो कोई छोटा नंबर स्टोर है, तो फिर क्या करो कि मैक्स के अंदर वही वाली वैल्यू को जो वो स्टोर कर दो। अब फर्ज कर लें कि आपने यहां पर जो नंबर यहां पर इनपुट किए हैं, पहला आपने नंबर इनपुट किया है 11, फिर जो वो 82, फिर 73, तो ये जो आपका नंबर है ये है 0th एलिमेंट पे। तो देखें हमने जब ये लाइन लिखी थी मैक्स इक्वल टू अरे सब 0, तो मैक्स के अंदर क्या स्टोर है 11 स्टोर है मैक्स के अंदर। अब यहां पर ये देखें क्या लिखा गया है कि 11 इज लेस देन 11, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी सबसे पहले तो 0th एलिमेंट के साथ जो वो इसको कंपेयर किया जाना है। तो 11 जो वो 11 से लेस नहीं है, 11 तो 11 के इक्वल है, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये स्टेटमेंट जो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद लूप चलेगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें 82 है, यानी अरे सब 1 के अंदर क्या है 82, तो मैक्स के अंदर क्या था
उसके अंदर 11 था, 11 इज लेस देन 82, ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जिसमें ये लिखा हुआ है मैक्स इक्वल टू अरे सब 1। तो अरे सब 1 के अंदर 82 है, तो 82 जो है मैक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब 82 मैक्स के अंदर स्टोर हो गया, उसके बाद फिर दोबारा लूप चला तो 73 है। 73 आप 82 के साथ कंपेयर होगा तो 82 जो है वो 73 से लेस नहीं है, फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। इस तरह से ये सारे आपके एलिमेंट्स जो हैं 73 है, 65 है, अब जब 97 होगा तो 82 जो वो लेस देन 97 है, ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर क्या किया जाएगा, 97 को मैक्स के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। यानी हर कंपैरिजन के साथ अरे के अंदर मौजूद हर वैल्यू के साथ यहां पर कंपेयर किया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन सी वैल्यू जो वो मैक्स के अंदर जो स्टोर की गई है उसकी वैल्यू से बड़ी है। तो 97 के बाद कोई वैल्यू ऐसी एंटर नहीं की गई जो कि यहां पर इससे बड़ी हो, तो हमेशा फिर ये कंडीशन जो है ये 9th एलिमेंट तक जो वो फॉल्स ही रहेगी और मैक्स के अंदर जो 97 है वो आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। ये इसका फ्लो चार्ट बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए कि मैक्स के साथ जो इसको कंपेयर किया जाएगा। अगर तो जो अरे की जो वैल्यू है, अरे का जो इंडेक्स है वो अगर मैक्स से बड़ा है तो फिर मैक्स के अंदर जो वो स्टोर कर दिया जाएगा, अदरवाइज जो वो कुछ भी नहीं होगा, ये लूप जो वो आपका कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम है वो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है जी। लास्ट जो प्रोग्राम मैंने आपको कराया वो मैक्सिमम वैल्यू का था और ये मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए है। तो आपने मिनिमम वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करनी है, सिर्फ आपने वहां पर जो चेंज करना है वो आपने ऑपरेटर को चेंज करना है। जो हमने लास्ट प्रोग्राम के अंदर लेस देन का साइन लगाया था, यहां पर हमने ग्रेटर देन का साइन लगा लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास, वो प्रोग्राम ये है कि आपने पहले अरे को जो वो जिस ऑर्डर के अंदर आपने अरे के अंदर वैल्यू स्टोर की, पहले आपने उस ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले करना है और फिर उसके बाद आपने रिवर्स ऑर्डर के अंदर जो वो डिस्प्ले करना है। यानी पहले 5 नंबर्स की अरे के अंदर जो वो डिस्प्ले करें और फिर उसको रिवर्स ऑर्डर के अंदर कर दें। तो रिवर्स ऑर्डर के अंदर करने के लिए क्या करना है, आपने बस लूप उलट लगाना है। यानी पहले 0th एलिमेंट से लेकर 5th एलिमेंट तक आपने लूप चलाया और उसके बाद आपने 4th एलिमेंट से लेकर 0th एलिमेंट तक लूप चलाना है, तो वो रिवर्स ऑर्डर के अंदर जो हमारी वैल्यूज डिस्प्ले कर दी जाएंगी। देखें, ये जो हमारे पास प्रोग्राम है इसमें ये पहले मैंने ये हमारा जो लूप था ये एक्चुअल ऑर्डर के साथ था कि मैं यहां मैसेज दे देता हूं सी आउट एक्चुअल ऑर्डर ऑफ अरे। इन अरे एंड लाइन, और फिर यही मैं यहां पर रिवर्स कर देता हूं। रिवर्स ऑर्डर ऑफ अरे इन ऑफ वैल्यूज इन अरे। तो यहां पर आपने क्या करना है, आपने इसको, क्योंकि 4 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, 4 से हम स्टार्ट करेंगे और मैं इसको कहता हूं कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले 4th एलिमेंट की वैल्यू, फिर उसके बाद 3rd एलिमेंट की वैल्यू, फिर 2nd की, फिर 1st की और फिर 0 की। तो इस तरह से ये हमारी सारी की सारी जो अरे है वो एक्चुअल ऑर्डर में और फिर उसके बाद रिवर्स ऑर्डर के अंदर जो वो डिस्प्ले कर दी जाएगी। अच्छा जी, इसमें हमें माइनस माइनस करना था,
क्योंकि प्लस प्लस किया हुआ था तो वो लूप जो वो इन्फिनिट हो गया था। रिवर्स ऑर्डर में जब भी आपने लूप लगाना है आपने इसको डिक्रीमेंट करना है। रन करें आप इसको। तो ये देखें, ये पहले एक्चुअल ऑर्डर जिस ऑर्डर के साथ मैंने वैल्यूज थी और फिर उसके बाद रिवर्स ऑर्डर में मैंने लगाया, तो ये रिवर्स ऑर्डर में पहले फोर्थ इंडेक्स, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर जीरोथ एलिमेंट ये यहां पर डिस्प्ले कर दिया गया। आप अगर यहां पर अपने एलिमेंट्स का जो इंडेक्स है वो भी अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तरीकाकार वही है जैसे मैंने ये यहां पर जो वो लिखा था कि आप ब्रैकेट लगा लें, ब्रैकेट लगाने के बाद आप यहां पर लिखें C और फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दें। तो क्या होगा कि ये इस तरह से हमें ऑर्डर भी जो वो साथ साथ नजर आएगा कि मार्क्स अब जीरोथ एलिमेंट है या कौन सा एलिमेंट है। ये देखिए जीरोथ एलिमेंट 1 2 3 4, ये फोर्थ एलिमेंट, ये थर्ड, ये 2, ये फर्स्ट और ये जीरोथ एलिमेंट। तो इस तरह से आप रिवर्स ऑर्डर के अंदर भी अपनी अरे को डिस्प्ले कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसी प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ। जैसा कि मैं आपको लेक्चर के आगाज़ में मैंने बताया था कि हमने ये दो जो वो अरेज डिक्लेयर किए, एक मार्क्स की और रोल नंबर की। तो मैंने आपको बताया था कि मार्क्स की अरे डिक्लेयर करने के बाद मैं रोल नंबर के अरे को इसके अंदर ऐड करूँगा। तो ये तो जो प्रोग्राम था ये आपको बताया था कि अगर आपने एक अरे को हैंडल करना है लेकिन आप एक ही लूप के अंदर दो या दो से ज्यादा अरेज को भी हैंडल कर सकते हैं। जैसा कि आपने अभी यहाँ पर 4 अरेज को डिक्लेयर करने का जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया, जिसमें नंबर था, जिसमें स्क्वायर था, जिसमें क्यूब था, जिसमें सम की अरे थी, तो चारों अरेज एक ही लूप के अंदर जो वो हैंडल की गई थी। तो अब मार्क्स और रोल नंबर के अंदर अगर आपने पैरेलली वैल्यू स्टोर करनी है कि रोल नंबर 1 के मार्क्स उसके अगेंस्ट जो स्टोर हो, तो दोनों आपको इकट्ठा जो हो यहाँ पर एक ही लूप के अंदर जो हो आपको इन्हें जो वो हैंडल करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर सी आउट एंटर रोल नंबर और उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ सी इन और उसके बाद रोल सब सी कर देता हूँ। तो अब मार्क्स के साथ साथ हमसे रोल नंबर भी जो वो पूछा जाएगा। दोनों का इंडेक्स जो वो सेम ही होगा कि जीरोथ इंडेक्स पे रोल नंबर क्या होगा और जीरोथ इंडेक्स पे मार्क्स किसके होंगे। और इसी तरह से अगर आप इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप इसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं कहता हूं कि यहां पर मार्क्स के साथ साथ रोल नंबर भी जो डिस्प्ले हो, तो मैं यहां पर लिखता हूं रोल नंबर फिर उसके बाद रोल सब सी आ जाएगा। यानी पहली दफा रोल सब सी की जगह पर रोल सब 0, तो रोल नंबर के आगे रोल सब 0 की जो वैल्यू हमने यहां पर इनपुट की वो आ जाएगी और फिर उसके बाद उसके मार्क्स आ जाएंगे। तो इस तरह से आप रोल नंबर को भी डिस्प्ले कर सकते हैं
और आप मार्क्स को भी डिस्प्ले कर सकते हैं एक ही लूप के अंदर। ये एक्चुअल ऑर्डर में आ जाएगा और ये रिवर्स ऑर्डर के अंदर आ जाएगा। एक सिंगल स्पेस दे लें ताकि जो रोल नंबर है वो थोड़ा सा स्पेस दे के लिखा जाए। मैं इसको दोबारा से जो वो रन करता हूं और देखता हूं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। देखिए अब ये आगे एंटर रोल नंबर, मैंने कहा रोल नंबर 1 है और उसके जो मार्क्स हैं वो मैं कहता हूँ 304 है। फिर मैं कहता हूँ रोल नंबर 2, उसके जो मार्क्स हैं वो मार्क्स हैं 504। फिर रोल नंबर 3 है, उसके मार्क्स हैं 390। फिर उसके बाद रोल नंबर 4 है, इसके मार्क्स हैं 780। फिर उसके बाद रोल नंबर 5 है तो इसके मार्क्स हैं 650। तो ये देखें रोल नंबर 1 मार्क्स ये हैं, 2 के मार्क्स ये हैं, 3 के मार्क्स ये हैं, 4 के, 5 के, और ये रिवर्स ऑर्डर के अंदर। तो स्टूडेंट्स जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज़्यादा आप प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स उसके बाद सर्चिंग का टॉपिक आ जाता है। सर्चिंग का टॉपिक जो वो हम इंशाल्लाह जो वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो वो कवर करेंगे, और यहीं तक जो वो आपने प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, इसके बगैर अरेज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर नहीं होंगे। अब हम अपना लेक्चर जो वो वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।